नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मर जल्दी मर, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जब वो हरकत में आएगा और मुझे इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। शायद आज रात वो हरकत में आ जाए। किसी और को भी रात का ही इंतजार था। यहां पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पिक पिक। मुझे यहां से जाना होगा, तभी मैं अपने मकसद में सफल हो सकता हूं। और फिर तिरंगा अपने पोशाक पहन करके दिल्ली की आकाश की लहराइयों में लहराने के लिए चल पड़ा। पांडुलिपि बता रही है कि इसी इलाके में कहीं तुम्हारा खजाना मिलेगा। तुम्हें उस खजाने को मेरे लिए ढूंढना है कजार, और उसके लिए तुम्हें तबाही मचानी है तो मचाओ। धाड़ भागो। खून बहाना है तो बहाओ। यह है तेरी अक्ल की बहुत बड़ी नादानी। खून को तूने जो समझ लिया है पानी। तिरंगा, बहुत जल्दी आ पहुंचा तू यहां। बताऊंगा। पहले मुझे ये तो बता दूं पहले तुझे ये तो बता दूं कि खून को पानी समझने वालों का अंजाम क्या होता है। ठक उफ। मेरे अंजाम के चक्कर में अपने उस अंजाम को भूल गया जो बुरा, बहुत ही बुरा होने वाला है। पिछली बार मेरा दिमाग बेहोशी की दवा के असर में था, इसलिए ये मूर्ति मुझ पर हावी हो गई थी। धड़ाक। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी पिछली मुठभेड़ की वजह से मैं इस मूर्ति की सभी शक्तियों को जान गया हूं। साए। इसलिए ना तो मेरा इससे बचना मुश्किल है और ना इसे धूल चटा देना। और फिर तिरंगा ने मूर्ति के वारों से बचकर तीर की तरह मूर्ति की तरफ सनसनाता तिरंगा का शरीर तोप के गोली की तेजी से वापस लौटा। इतना तेज करंट, ऐसा लगा जैसे मैंने 11,000 वोल्ट के नंगे तार को छू लिया हो। इसके शरीर को तो मैं पहले भी छू चुका हूं, पर पहले तो ऐसा करंट नहीं लगा था। इसका सीधा सा जवाब है, इसको नई पावर्स दी गई है ताकि ये सामने आने वाली तेरे जैसे रुकावटों को रास्ते से हटाकर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। ओह, एक और नई पावर। ओह, उसके हाथों से बेहद तेजी से डिस्कें निकल रही है मुझे काट डालने के लिए। और अगर मैंने बचने में जरा सी भी लापरवाही बरती तो ये मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। ओह, कमाल की शार्पनेस है इन डिस्कों में। मेरी ढाल तक में धंस गई। ठक। इसे तुरंत ही यहां से निकाल कर फेंकूं, क्योंकि मुझे ऐसी सैकड़ों डिस्कों का सामना करना है। अरे, ये क्या? इस डिस्क पर तो कुछ लिखा हुआ है। क्या? डिस्क पर जो लिखा था वो जब तिरंगा की समझ में आया तो चींटियां सी रेंगने लगी उसके मस्तिष्क में। अब समझ में आ रहा है इस प्राचीन मूर्ति पर किसी भी वार का असर क्यों नहीं हो रहा और इसे नई पावर्स कैसे दे दी गई। और इस सच्चाई को सामने लाने वाली चीज इस अस्पताल में जरूर होगी। तिरंगा अस्पताल के अंदर की तरफ भागा तो मूर्ति भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। इस तरह बचकर नहीं भाग पाएगा तू तिरंगा। ये मूर्ति तुझे मारकर अस्पताल के मोर्ग में ही लिटा देगी। हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मेरा लक्ष्य अस्पताल का मोर्ग नहीं बल्कि ये रेडियोलॉजी रूम है, जिसमें रोगियों के एक्सरे भी होते हैं और सीटी स्कैन भी। और इस समय रोगी ये मूर्ति है। धाड़। तिरंगा के जूतों की तेज ठोकर ने मूर्ति को स्कैनिंग टेबल पर लिटा दिया। और अब वो मूर्ति संभल पाती उससे पहले ही तिरंगा की उंगली ने वो स्विच दबा दिया।
अगले क्षण मूर्ति स्कैनिंग चैम्बर में प्रवेश करती चली गई। दूसरे पल तिरंगा की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी। ओह, इधर अब तक तो कजार ने तिरंगा का भूरता बना दिया होगा। अब मुझे उसे वापस बुला लेना चाहिए। ठक, कजार की मूर्ति को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझसे काम चल जाएगा। आ, तो अभी तक जिंदा है तिरंगा? हाँ, और मेरा बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने का इरादा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तेरे इस हाथ को बाहर निकाल लूं, जो कोट की जेब में ना जाने किस चीज से अटखेलियां कर ठाड़ रहा है। अरे, ये तो हाथ के साथ साथ कुछ और भी बाहर आ गया, और मेरे ख्याल से ये एक रिमोट है। वो रिमोट जिससे वो रोबोट संचालित होता है जिसे तुमने कजार की मूर्ति का रूप दिया हुआ है। लो, वो रोबोट सामने आ भी गया। इस रिमोट का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि मेरी बातों में दम है कि नहीं। मूर्ति निष्क्रिय हो गई, यानी कजार की ये मूर्ति असल में एक हाई तकनीक से बना हुआ रोबोट है। वो मुझे मारने के लिए डिस्क फेंक रहा है। उस पर मेड इन चाइना देखकर मुझे यह शक हुआ था। स्कैनिंग व्यू देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया, और मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि इसे निश्चय ही तुम्हारे द्वारा रिमोट से संचालित किया जा रहा होगा। अरे, ये क्या, तुम तो भाग लिए? रुकिए जरा, अभी मेरी कहानी खत्म कहाँ हुई है। इसका क्लाइमेक्स तो रह ही गया है। धड़ाक, जो तब सबके सामने आएगा जब तुम्हारे चेहरे से यह पर्दा उठेगा और सारी दुनिया जानेगी कि इस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है प्रोफेसर डेंग। अरे, पर्दा हटा तो हैरानी से उछल पड़ा तिरंगा, क्योंकि पर्दे के नीचे वो चेहरा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। तो तुम तो प्रोफेसर डेंग नहीं हो। कौन हो तुम? ये जानने के लिए तुम्हें अपना मुंह तुड़वाना होगा। गलत बोल गए तुम। तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि मैं अपने बारे में अपना मुंह तुड़वा कर बताऊंगा। धाड़, आ पछाड़ खाकर गिरा वो। ओह, घुसा कुछ ज्यादा तेजी से लग गया, तभी ये बेहोश हो गया। अब मुझे इसके होश में आने का इंतजार करना होगा, तभी मैं जान सकता हूं कि ये कौन है। और जब मैंने ट्रांसमीटर प्रोफेसर डैंग के शरीर से लगाया था, तो फिर उसके संकेत इतने पास से कैसे आ रहे थे? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। तिरंगा, प्रोफेसर डैंग, तुम भी यहाँ हो? हाँ, अब तक मैं इस कोने में बेहोश पड़ा था, और जानते हो मुझे बेहोश किसने किया? मेरे अपने ही बेटे ने, खजाने के लालच में, जिसने बाप बेटे के रिश्ते को धूल में मिला दिया। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, और ये एक रोबोटिक इंजीनियर है। अपने काम के बदले ये रातों रात ढेरों ढेरों दौलत कमाने का सपना देख रहा था। इसलिए इसलिए ये अमेरिका में जाकर बस गया था। जब इसे पता चला कि मैंने कजार के इतिहास को ढूंढ लिया है, तो इसे लगा कि इसका सपना पूरा होने वाला है। इसने भारत आकर गैर कानूनी तरीके से कजार का खजाना पाने की योजना बनाई, और उस योजना को लेकर मेरे पास पहुंचा तो मेरा एक ही जवाब था, नहीं। अपने रोबोटिक ज्ञान के बल पर तुमने जो घिनौनी हरकत की योजना बनाई है, उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये देश से गद्दारी होगी। आपका देश आपको कुछ नहीं देगा डैडी, जबकि मैं आपको ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। खनाक, मुझे चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ऐसा करने से रोक पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अभी आपका बेटा सिर्फ आपके देश से दूर गया है, फिर इस दुनिया से ही दूर चला जाएगा। ओह, इसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, और वो धर्म संकट उस समय और गहरा हो गया जब मुझे पता चला कि कजार की मूर्ति गायब है। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि कजार की मूर्ति ने नेशनल म्यूजियम पर धावा बोलकर कुछ चुराने की कोशिश की है। मैं समझ गया कि ये काम मेरे बेटे का ही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तो देश था तो एक तरफ बेटा। आखिर इस धर्म संकट में एक बाप हार गया। तब मैंने खुद को घायल करके मूर्ति के जिंदा होने की कहानी गढ़ी, क्योंकि क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे को समझाने में सफल हो जाऊंगा। अस्पताल में तुमसे मिलने के बाद
मौका मिलते ही मैंने ऐसी कोशिश की। मैंने अपने बेटे को समझाने यहाँ पहुंचा तो पांडुलिपि पढ़कर तुम ये जानने में सफल हो गए कि कजार का खजाना लाल बाग नामक इस स्थान के नीचे दबा है। हाँ, और अब मैं अपने रोबोट की मदद से ये जगह खाली करवाकर उस खजाने को हासिल कर लूंगा। इस तरह तो यहाँ की सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा अतुल। ऐसा तो होगा ही डैडी, और आप इसे नहीं रोक सकते। धाड़ आ! उसने मुझे बेहोश कर दिया। थैंक गॉड, जब मैं होश में आया तो मैंने तुम्हें सारी स्थिति को काबू करते देखा। ये तुम्हारे लड़के के बेहोश होने के साथ ही तुम्हारे लड़के के बेहोश होने के साथ ही ये किस्सा खत्म? शायद नहीं, क्योंकि अभी कजार की मूर्ति गायब है। कहाँ गायब है? वो तो तुम्हारे बेटे ने चुराई होगी। मैं भी यही समझता था, लेकिन उसने बताया कि वो ऐसा नहीं कर पाया। मूर्ति किसी और ने गायब की है और इसने मुझसे झूठ नहीं बोला। ओह, इसका मतलब कजार की मूर्ति को किसी और ने चुराया है। पर किसने? मैंने। और ये है वो मूर्ति, एक जीती जागती आफत के रूप में। तुम काल मूर्ति हो ना? धार! बहुत अच्छी यादाश्त है तेरी तिरंगा, लेकिन अफसोस, तेरी ये यादाश्त तेरी जिंदगी के साथ ही खोने वाली है। ये कोई रोबोट नहीं, बल्कि जीती जागती कजार की मूर्ति है। इसे मैंने जिंदा किया है, और इसे जिंदा करने की विधि उस तामपत्र पर लिखी हुई थी, जो मुझे एक विचित्र अंगूठी के साथ खुदाई स्तर पर मिला था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से तामपत्र पर लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ा, समझा और कजार की मूर्ति को जिंदा करने के लिए उसे खुदाई स्थल से चोरी से उठा लाया। उस विधि से कजार की मूर्ति को जिंदा करने में समय लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। लेकिन मैं उस समय चौंका जब मुझे कजार की एक और मूर्ति के जिंदा होने का पता चला। उसके बारे में जानने के लिए उसका पीछा करता नेशनल म्यूजियम पहुंचा तो मैंने वहां तेरी जान को मुश्किल में फंसे देखा। मैंने तुरंत ही तुझे बचाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि खजाने को उस नकली मूर्ति के हाथों में जाने से सिर्फ तू बचा सकता है, और तूने ऐसा कर दिया। अब मैं असली कजार को जिंदा करके आ गया हूं। अब कजार अपना खजाना खुद हासिल करके मुझे सौंपेगा, क्योंकि कजार इस समय मेरा गुलाम है। ये सचमुच ऐसा कर डालेगा। मुझे इसे रोकना होगा। बाइक की जोरदार टक्कर इसके होश गुम कर देगी। खटाच! ओह नहीं, जिंदगी गुम होते होते बची। उस हाई टेंशन वायर में दौड़ता करंट ये नहीं सह पाएगा। उस पर करंट का असर हुआ, वो तड़प रहा है। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अब तो वो खत्म होगा ही होगा। क्रंच! सड़क! उफ! इस बार से तिलमिला उठा तिरंगा संभल पाता, उससे पहले ही तिरंगा कजार की भुजाओं के शिकंजे में फंस गया, और इसी के साथ सांसद में फंस गई तिरंगा की जान। अपनी भुजाओं में दबाकर ये मेरी हड्डियों का चूरा बना देना चाहता है। मुझे इसकी जकड़ से छूटना होगा। छूटने की कोशिश कर तिरंगा, खूब कर, लेकिन छूट नहीं पाएगा, क्योंकि कजार के बारे में प्रसिद्ध है कि वो अपनी भुजाओं में जकड़कर हाथी तक की हड्डियां और उसकी सांसों के डोर को तोड़ डालता था। तू तो सिर्फ इंसान है, इसलिए तो सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान है। काल मूर्ति सही कह रहा है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मर, जल्दी मर मेरे गुलाम के हाथों, ताकि फिर मैं इसके अकूत खजाने को पाने का अभियान शुरू कर सकूं। कजार जैसी ताकत काल मूर्ति जैसे अदने से आदमी की गुलाम है। क्यों? समझ गया क्यों। लेकिन जो मैं समझाऊं, क्या उसे सांस के डोर टूटने से पहले कार्यान्वित कर पाऊंगा? करना ही होगा। क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपनी जान बचाने का। इस बार पीड़ा के साथ तिरंगा के हलक से कुछ शब्द भी निकले। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ो मुझे। अगले क्षण, अरे
कजार ने तुम्हें छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? इस समय कजार मेरा गुलाम है और मैं उसका आका, ठीक वैसे ही जैसे तुम थे तब जब यह अंगूठी तुम्हारे पास थी। इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो बताया था, तुम्हें ने बताया था। ये तुम्हें तामपत्र के साथ मिली थी। इसे तुम्हारी उंगली में देखकर मैं समझ गया, इसी की मदद से तुम कजार को गुलाम बनाए हुए हो। इस अंगूठी को मैं तेरे पास नहीं रहने दूंगा, इसे मुझे दे। अंग धड़ा। तुम भूल गए हो काल मूर्ति, इस समय कजार मेरा गुलाम है और एक गुलाम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके आका पर हमला करे। अब सबसे पहली समस्या जिंदा हुई कजार की इस मूर्ति को वापस मूर्ति में बदलने की है। इस पांडुलिपि में लिखा है कि अंगूठी को तोड़ दो तो कजार फिर मूर्ति बन जाएगा। तिरंगा ने वैसा ही किया, कड़ाक। इसी के साथ कजार मूर्ति बन गया। तिरंगा की बातें सुनने के लिए काल मूर्ति अब होश में नहीं रह गया था। अब इस जगह पर मौजूद कजार के खजाने को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं इन दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता हूं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हुई। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।